यहाँ आती है सर दूरी और ये आपके पास में आती है सर चाल। तीन बातों की बात करते हैं, पहले समय, फिर दूरी और फिर क्या आती है चाल। अगर मान लीजिए समय आपको दे रखा है सेकंड में, दूरी आपको दे रखी है मीटर में, तो चाल आपकी क्या बन जाती है मीटर प्रति सेकंड। पहली बात होगी। अब अगर आपको समय आपको दे रखा है घंटे में या आवर्स में और डिस्टेंस आपको दे रखी है किलोमीटर में, तो आपकी चाल क्या बन जाएगी किलोमीटर। इनका मतलब क्या है सर वो सीखना। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता है 1 घंटे में तय की गई दूरी। क्योंकि आप सारे जानते हैं सर, हम सारे क्या जानते हैं, आप सारे ये जानते हैं कि सर अगर कोई आपसे पूछे चाल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलते हैं, दूरी बटा समय। अब मान लीजिए किसी भाई ने आपको क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया, इस बार उसने क्या पूछ लिया, आपको दूरी का पूछ लिया, तो आप क्या निकाल देंगे समय इंटू चाल या चाल इंटू। और मान लीजिए किसी ने आपको इस बार समय का पूछ लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास में दूरी बटा। देखो ये तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, ये तो आप सीखते आ ही रहे हो और ये यहाँ से मैंने बता दिया। अब आगे ध्यान देना सर, आगे क्या ध्यान देना है कि सर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए पाँच बट्टा 18 की गुणा करते हैं। देखो पीछे आवाज़ हो रही है, अब क्या हो रही है वो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन इतना पता है पीछे आवाज़ हो रही है, तो प्लीज शांति बनाए रखें, है ना। 2 दिन की आपकी छुट्टियां आ गई, 4 दिन की मेरी आ गई, टोटल 6 दिनों बाद आया, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दो। अब ये होता कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ आपके सामने आया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या आता है, और घंटे को किसमें बदलना है, तो कितना आएगा 36। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार, 2 के पहाड़े में 36 कितनी बार, तो कितना आया 5 बट्टा 18 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया, याद रखने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आगे और ध्यान देना सर, मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 की गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ये तो समझ गए होंगे आप, जाहिर सी बात इसका उल्टा ही करना है। और अगर नहीं समझे हैं तो इधर देख लो भाई, क्या करना है आपको, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, यानी 1/1000 किलोमीटर। सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 का भाग देते हैं, तो 1/1000
3600 और ये आ जाएगा, कन्वर्ट कर दो, मतलब 3600 बट्टा 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितना आ जाएगा 18 और यहाँ कितना आ गया, तो ये किसमें आ गया किलोमीटर। जैसे आनो, अब आगे और ध्यान देना, यहाँ तक समझ में आया, कोई बिल्कुल परंतु नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना सर, यदि दो वस्तु या गाड़ी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, क्या आ जाए व्यक्ति, x किलोमीटर प्रति घंटा व y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हो तो औसत चाल, ध्यान देना भाई। ये रियल में फॉर्मूला है, इसका औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई और बट्टा में कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स वाई और बट्टा में कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखो सारे फॉर्मूले तो एक साथ लिखाऊंगा तो आपसे याद नहीं होंगे। पहले इसके क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने आगे चलेंगे। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ, जो ताज़ा ही 12वीं पढ़ के आए हैं उनको थोड़ा बहुत 10वीं का याद है क्या? चलो रहने, 12वीं का याद करो, ध्यान रखना भाई, ये फॉर्मूला है। अब आगे चलो भाई, यहाँ आ जाओ, पहला क्वेश्चन जल्दी बता दे, क्या आई कुत्ते हो? आपको अभी अभी लिखाया था सर, क्या लिखाया था? औसत चाल। क्या आएगा सर? 2 इंटू 20 इंटू 30 बट्टा में 20 प्लस, वहाँ गुणा कर दो अगर आती है तो, 20 दूनी 40 दिया 12 बट्टा में 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 120 कितनी बार? समझ में आ गया सारों के? पक्की बात है। ये 24 की इकाई क्या है? यूनिट क्या है? 24। पता नहीं चल रहा है, किससे पूछ रहा हूँ? क्या पता चल रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। क्यों आएगी? चाल ही पूछा है, कितना आएगा? आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, जल्दी बता दो। देखो यार, थोड़ा गलत मत कर देना यार, अवसर मेरे को पता ही नहीं। सबका जो बी एड कॉलेज तो बी एड कॉलेज नहीं है यार। 68 से 4 बटा 7 आ रहेगा। 74 से 1 बटा 7,
चलो भाई, करना क्या था, कुछ नहीं करना था। 2 इंटू 80 इंटू बट्टा में, देखो गुणा करनी नहीं आती ना, मत किया करो, इन दोनों को जोड़ दो ना डायरेक्ट। 80 और 60 कितना होता है? 1 0 से 2 एकम, 2 के भाड़े में 8 चिन्ह, 480 बट्टा 7 कितना बच गया? ये 0, 7 8 56 कितना बच गया? 4 कितना बच गया? 68 से 4 बटा किलोमीटर प्रति। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे जाते, ये लो। अब उसकी चाल निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, उससे चाल नहीं है। चाल का फॉर्मूला क्या था? दूरी बटा समय। करो कितना आएगा? जल्दी करो। दूरी कितनी है? बट्टा में 8 के भाड़े में कितनी बार? 8 दूनी 16। आगे गया सही का? अभी किसका भाग जा रहा है? 8 का जा रहा है। छोटा करके भाग दो ताकि क्या नीचे बट्टा में 3 आ जाए ना, 3 का भाग देना आसान हो, इसलिए 8 दूनी 16। आगे कितना जाएगा? 4, यानी 0 की वजह से कितना बन गया? ये किस में आई है सर? मीटर प्रति। हमें किस में चाहिए? और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसकी गुणा करेंगे? 18 बट्टा 5 एकम 5 कितनी बार? 3 एकम 3 3 6 5। ठीक है, बाकी आप वैसे निकालोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना असर दिखाता है भाई, फर्क पड़ता है इसका। ठीक है, अब अगला देखो, आसान सा क्वेश्चन है। कर रहे हो क्या? चलो फिर करो। कॉलेज कैसे देखते हैं? मिली है कर रहे हो क्या? या करो? कर रहे हो तो मैं खड़ा हूँ, करवाना है तो करवा देते हैं। तो जो कर रहे हैं वो तो अपनी कॉपी में करते रहो, और जो नहीं कर रहे हैं वो इधर देखते रहो। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है 1 मिनट में कितनी दूरी आती है, और वो किसमें आती है? फिर वो 33 किलोमीटर कितने मिनट में? तो 45 मिनट बराबर में 33। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 33 इंटू 1000 मीटर। जैसे अगर 45 मिनट है तो मैं किस मिनट की निकाल लूँ? 1 मिनट की। तो 33 बट्टा 45 इंटू में कितना आएगा? सही है? कोई दिक्कत है क्या किसी को? और ये किसमें आ जाएगा? हमें क्या पूछिए? उनकी गति का अनुपात। पहले वाली की गति कितनी है? 550 अनुपात में। दूसरे वाली की गति कितनी है? 33 बट्टा 45 इंटू में कितना? अब छोटी सी बात होता है, गुणा में 1000 है, सामने कहाँ चला जाएगा? भाग में भेज दो। 550 बट्टा में 33 45
45। 1 0 से 11 के पहाड़े में 33 कितनी बार और 55 कितनी बार, ये 5 के पहाड़े में कितनी बार 20 बार और ये कितनी बार, फिर ये 5 एकम, फिर ये कितनी बार 3 एकम 3 तिया, यानी क्या आया 1/4 अनुपात 1/, इसको सोचना आता है जैसे कितना आ जाएगा या नहीं आता, अनुपात समानुपात करा दिया ना आपको, तो ये आना चाहिए भाई, फिर इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा और इसको जैसा ही रहने दें कर लेंगे। ये समझ में आया क्या, ये 1/4 और 1/3 से 1/3 अनुपात 4 कैसे समझ में आ गया ना, अनुपात समानुपात में सीखा था ना, सेम वही तरीका है, ठीक है। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी फरमाइश पे अपने क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। आप चाहते हो कि सर ये है वैसे का वैसा ही रहे, अब आप थोड़ा सा सीखना, ये आपके पास में 1 मिनट में है 550 मीटर। जैसे ही मैं मीटर को हटाऊंगा मुझे किसका भाग देना पड़ेगा 1000 का, तो किस में आ जाएगा 1 0 से, यहाँ 45 मिनट में कितना किलोमीटर है 33, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 33/45। अनुपात निकालना है, वहाँ कितना आया 55/, यहाँ कितना आया 33/। अब अगर आपको लग रहा है सर आपने शॉर्टकट कर दिया, आप छोटा कर लो, चाहिए कितनी बार ये कितनी बार, यार अनुपात 20 लेना आना वही है लास्ट में दोनों आगे। अगला देखो, यहाँ पॉइंट बड़ा लफड़ा नहीं होता है। अब ये देखो भाई, एक कार, अब ध्यान से देखा भाई, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेती है। तो मैं आपसे पूछूं सर, आपने अभी अभी कुल दूरी का फॉर्मूला क्या था, चाल इंटू, आपने लिख दिया चाल इंटू समय। चाल कितना है 40 है, समय कितना है, तो टोटल कितना आ गया 360 किलो। अब आगे बढ़ो, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय निकालना है। समझ में आ गया ना कितना आएगा, समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। दूरी कितनी आई 360, चाल कितनी आई 1 0 से कितनी बार कितने घंटे में। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला नहीं है, अभी सेम क्वेश्चन आ गया भाई। एक वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। कितनी तय करता है हमें पता नहीं है ना, अभी आप निकाल लो सर दूरी बराबर में क्या था, चाल इंटू समय। चाल कितनी है 240, समय कितना है 24/5 से कितना होता है 120, यानी कितना आ गया 1200। अब हमें कितने समय में 1.5 घंटे में, यानी आपको क्या निकालनी है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 1200, समय कितना है 3/2। जैसे आनो 2 ऊपर जाएगा तो 1200 इंटू 2/3, यहाँ किलोमीटर प्रति 3 एकम 3 3 चौक 400 800 किलोमीटर प्रति घंटा। अब
आंसर गलत है क्या अपना? पहले 1 घंटे रनिंग करनी है। क्या कह रहा है इसका मतलब? 240 किमी घंटा, यानी 1 घंटे में कितना चल रहा है? तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 240 में 5 होगा। दूरी कितनी आ गई? 1200 किलोमीटर। टाइम दूरी को समय हमें दे रखा है, तो हमारे पास में समय इतना ही है, तो चार्ज कितनी रखें? स्पीड क्या रखें कि हम इतने टाइम में यहाँ पहुंच जाए? यहाँ कितना आएगा? जैसे चार्ज निकाल लेंगे सर। हाँ, चार्ज ही तो निकाल लो ना। चार्ज बराबर दूरी बट्टा में निकालेगा, ये देखो समय। भाई 1 सही 1/2 का मतलब 3/2 ही होता है, ऐसे आ जाओ। तो ये गलत किया क्या आपने? को ये 2 ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है ना, सोचना ही बेकार है। सही है अपना, उनमें से कोई एक ऑप्शन को गलत कर लेना। चारों से नहीं आएगा, तो आगे गाड़ी देखो। आज सोचा विचारा मत क्या करो, अभी बड़ा सेम ही तो क्वेश्चन है, मैं आपको करने के लिए दे रहा था, ठीक है मैंने करवा दिया। अगला देखो भाई, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। वो कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा किया जाता है, मतलब दूरी आगे कैसे निकालेंगे? 72 इंटू 15, जल्दी से बताओ। 15 दूनी 30, 1080 किलो। अब वो क्या कर रहा है? उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करना है। 1080 बट्टा 12 में 89 किलोमीटर प्रति, यानी पहले चाल कितनी थी? 72, अभी कितनी है? कितना बढ़ाया? 16, शाबाश 18। कितना बढ़ाया? चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? नहीं देखो, कभी कभी गलती हो जाती है बोलने में। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सीखना। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो यार, आपको होशियार बड़ी। एक आयत बन गया, समझ में आ गया? एक आयताकार मैदान की बात हुई है। ए तथा बी एक आयताकार मैदान के एक कोने से दूसरे विकर्ण विरुद्ध क्या है? कोने। विकर्ण विरुद्ध का मतलब क्या होता है? या इधर मिला दो या अपने फिलहाल इधर मिला रहे हैं। ये तो आपका ए है और ये आपका क्या है? आगे ध्यान से सीखो। उनमें ए विकर्ण के अनुसार चलता है। ए तो क्या है? विकर्ण के अनुसार चलता है, यानी ए तो विकर्ण के अनुसार चल रहा है, जैसे विकर्ण वैसे जा रहा है। और अंतिम बिंदु तक वे एक साथ पहुंचते हैं, यानी अंतिम बिंदु कहाँ से होगा? यहाँ से चालू किया तो खत्म कहाँ होगा? समझ में आ गई बेटा बात? यदि और दूसरा गाना तथा बी क्या है? भुजाओं के अनुसार अंतिम बिंदु तक वे एक साथ जाते हैं। भुजाओं के अनुसार पहले यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? मिलेगा कहाँ वापस है? किसने दूरी ज्यादा तय की, ए ने या बी ने? याद रखना ए और बी बिंदु नहीं है। दोबारा समझाता हूँ, ध्यान देना कि भाई ए और दो नाम के दो व्यक्ति है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका जो ए आया वो तो इस डायरेक्शन में आया, यहाँ से डायरेक्ट आ गया। और बी जो आया वो पहले
यहाँ गया, फिर यहाँ गया, आया लास्ट में कहा ये पे आया। शुरू यहाँ से क्या, खत्म भी किसने ज्यादा डिस्टेंस करेगी, बी ने। अब क्वेश्चन देखो, यदि मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, यानी ये 3 है और ये कितना है, तो ये कितना है, तो ये 5 आएगा। समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज में आती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, थोड़ा सा सीख लो। हाँ, पाइथागोरस ये प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण कौन होता है 90 डिग्री के सामने वाली, यानी हमें कर्ण के बारे में पता नहीं है। आधार कौन होता है, कोई सा मान लो, क्या फर्क पड़ता है, आधार यहाँ मैंने मान लिया और लंब मैंने मान लिया। अभी तो ये आपके सामने पड़ा है कर्ण स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना होता है, स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने क्या आ जाएगा, और 25 रूट किसका होगा, तो कर्ण का मान कितना आ गया, समझ में आ गई। उनकी गतियों का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। यहाँ ध्यान से सुनना, ए की गति कितनी है और बी की गति है, समझ में आ गया, क्या कोई दिक्कत है। 7:5 तब आता, जब पहले नाम किसका आता, बी का, बाद में नाम किसका था, पहले नाम किसका है, बाद में किसका है। ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये तो अलग ही ध्यान देने वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती है। जैसे यार बात में याद आगे वाली क्वेश्चन, अब यहाँ ध्यान देना भाई, थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ, यानी पहले तो मैं कैसे चलता हूँ, पैदल, फिर लेकिन वापसी में किससे आता हूँ, तो कितना टाइम लगता है, 37 मिनट। जैसे आनो फिर क्या कहता है, यदि मैं दोनों ओर से पैदल ही जाता हूँ, यानी पहले भी क्या जा रहा हूँ और बाद में भी क्या जा रहा हूँ, तो मुझे टोटल कितना टाइम लगता है। अब वो पूछ रहा है दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा। अगर मुझे पता चल जाए पहली बार वाहन से यात्रा करने में कितना टाइम लगा तो बड़ा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पैदल और पैदल कितनी बार चले, तो यहाँ 2 बार पैदल चलने पे कितना आया, तो खाली 1 बार पैदल चलता तो कितना आ जाता बेटा, 55/16 करो, 55/16 27 पॉइंट है। अब ध्यान से समझना बेटा, ये 1 बार पैदल चलने का है, यहाँ पैदल 1 बार चल रहे हैं तो वाहन का निकल जाएगा, तो वाहन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 37 माइनस 27 पॉइंट कितना आया, 9 पॉइंट है। ये तो 1 बार है, हमें कितनी बार चल रहा है, तो 2 बार करने के लिए क्या कर देंगे, पूरा 20 सारा जाना नहीं है यार, टाइम उसने ये भी दे रखा है। बाकी जैसे 9.5 है, आधे से ज़्यादा नर्सरी मान लिया, चलो बात हो गया। ध्यान रखना है उसने क्या बोला है, यानी वो कह रहा है आते टाइम भी आप वहां से जाओ, जाते टाइम भी आप कैसे आओ, समझ में आ गई कहानी। अगला देखो, जल्दी से करके बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। आंसर बताऊं क्या, एक का निकाल दो, उसको किससे गुणा कर दो, 10 गुना।
40 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 8। 1 मिनट में कितने लगाएगा? सही है क्या? 40 मिनट में 8 चक्कर लगा रहा है तो 1 मिनट में कितना लगाएगा? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ और आप कुछ और बता रहे हैं। मैंने ये पूछा कि 40 मिनट में 8 चक्कर लगा रहा है तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 1/5 लगाएगा। आगे आप जो बता रहे हो वो अलग है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो अलग है। तो यहाँ फिलहाल हमें क्या निकालना है? चक्करों की संख्या निकालनी है। तो 1 चक्कर लगाने में समय, 1 चक्कर में कितना समय लगेगा? 40 बटा यानी कितना कर दिया? अब समझो, अब हम क्या कर रहे हैं? 10 गुना कर रहे हैं। पहले जितना था उसका कितना गुना? इधर भी इसकी गुना करा दो। कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट। क्योंकि याद रखना बात आती है सर यहाँ तो अपने किसके अंदर गुना करा रहे हैं? पहले ये सर्कल इतना था तो डायमीटर ये था, अब डायमीटर कितना गुना हो रहा है? तो बढ़ेगा ना सर सर्कल तो, जैसे आनो सर्कल तो बढ़ेगा कितनी गुना में? जितना ये बढ़ेगा उतना ही आगे चलो। अब ये बता दो अच्छी से, अगर आप सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं, अगर दो कैंडिडेट विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा? माइनस होगा। और अगर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ फिलहाल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एवरी डायरेक्शन में एक गुण है, एक यहाँ है और एक क्या है? एक इधर से आ रहा है और एक है, दोनों में आके भाई मिलाना है अपने को कहीं ना कहीं पे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पहले वाले की कितनी है? 5 मीटर, दूसरे वाले की 10 मीटर, तो टोटल कितनी आई? 15 मीटर प्रति मिनट है। समझ में आ गई? सापेक्ष चाल आई। अब हमें कुल दूरी कितनी दे रखी है? 1200 और दोनों की मिला के कितनी है? 15 काटो तो 80 मिनट। कितने मिनट बाद चल जाएंगे? समझ में आ गया? चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि सर ए ने कुल कितनी दूरी तय की? दोनों मिला के कितने कर रहे हैं? 1200। दोनों को टाइम कितना लग रहा है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए अकेले ने कितने मिनट? बराबर कैसे कर सकते हैं यार? एक तो 1 मिनट में 5 मीटर ही चल रहा है, एक मिनट में कितने मीटर चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है। तो दोनों बराबर कैसे कर सकते हैं? देखो कैसे निकालेंगे? दोनों चले तो 80 मिनट तक ही है ना। जैसे आनो तो ए का निकालना है तो ए का कितना है? 5 का बड़ा 80 बार बोला कितना आया? यानी ए ने कितने मीटर दूरी देगी? 400। तो अब बी ने कितनी कर दी? 800। समझ में आया क्या? तो समझो ये भी तो पूछ सकता है ना। हाँ, किस दूरी पे मिलेंगे? चलो आगे, अगला देख लो भाई, बताओ। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है। 20 आ सकता है, 18 तो नहीं आएगा। 18 20 आएगा। देखो एक क्वेश्चन पढ़ो, आपने क्या समझा कि सर एक जीप एक कार का क्या कर रही है? पीछा कर रही है। आगे कौन चल रही है? कार। और पीछे कौन चल रही है? अब वो क्या कह रहा है? जीप से 5 किलोमीटर की आगे, यानी जीप को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 5 किलोमीटर। ऐसे आनो तो यानी सर यहाँ दूरी जो आई वो कितनी आई?
ये किस किस को समझ में आया? मेरे समझाने से पहले भी समझ में आया था, ऐसे कौन? दूरी तो बात ही तय करनी है ना उसको। आगे पढ़ो। उनकी चाल कर्म से कितनी है और इसकी कितनी है? अब ये 90 किसकी है? कार की, जीप की होगी ना। इसके अकॉर्डिंग तो कार की होगी। यस या नो? अब आपसे मैं पूछूं कौन सी चाल? सापेक्ष चाल। अब आप सापेक्ष चाल बता दो, क्या करेंगे? अभी अभी बताया था एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, पीछा करने का मतलब पुरानी फिल्मों में नहीं, इधर गली में से जाना है। आपको समझ में आ गई? तो पहले कितना है? 90, बाद में कितना है? कितना आया? 15 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है? जीप को कार कितने समय में? समय बराबर दूरी बटा में दूरी कितनी है? 5। चाल कितनी है? 5 से कम 5 और 5 दिया तो ये 1/3 किस में आया? घंटों में आया। तो 1/3 घंटों को मिनट बनने के लिए क्या करूँगा? ये कितने समय? ऑप्शन तो सारे किस में आ रहे हैं? 3 एकम 3 के पढ़ेंगे कितनी बार? 20 मिनट में। अब बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी के? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे। माइनस क्या कह रहे हो आप? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। ये बात है, गर्मी चढ़ गई भाई माता। वो एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर कर रहा है, विपरीत डायरेक्शन में हुई ना। तो हमने क्या किया? और यहाँ क्या है? एक ही डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अगला देखो भाई। अब ये देखो भाई, अब ये चोर पुलिस आ गए। जल्दी आंसर बता दो इसका विदाउट टाइम वेस्टिंग। याद रखना, अभी रेल चोर से कितना है? 114 मीटर। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 1 मिनट में कितना चलता है? तो कितने समय में सिपाही को पकड़ लेगा? कैसे किया जाएगा? 114 ठीक है ना? कैसे किया? सापेक्ष चाल वाले। अब ना आप दिमाग में मत लगाना कि सर यहाँ चाल कहाँ दे रखी, यहाँ चाल नहीं दे रखी ना। इसने बोल दिया ना 1 मिनट में कितना चलता है, यानी ये चाल आ गई 21 मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ प्रति मिनट का कोई क्या लॉजिक नहीं होता, इस वजह से क्या दे दिया अलग से दे। उनकी चाल क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकंड। आपने अभी तक यही पढ़ा है, तो मीटर प्रति मिनट पढ़ा ही नहीं है, इस वजह से कभी ऐसा होता नहीं है। बाकी आपसे हो तो गया होगा, तो दिक्कत ही नहीं है। तो कितना आया? 6 कोई ऐसा है क्या जिससे ये बिल्कुल ही नहीं हुआ था? सारों से हो रहा है ना सर, आपको छोड़कर सारों से हो रहा है। जल्दी करो इसको। चलो आगे करवाओ। पढ़ो क्वेश्चन को। 8 किलोमीटर और यानी सापेक्ष चाल क्या आएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आनो। अब किलोमीटर प्रति घंटे को आपको इसमें बदलना पड़ेगा मीटर। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये सारा का सारा किसमें आ रहा है? पहला रीजन तो ये है। तो आपके दिमाग में आता है सर घंटे से मिनट में आओ ना, सेकंड में क्यों जा रहे हो? दूसरा रीजन 200 किलोमीटर को इसमें बदलना पड़ेगा,
तो मीटर प्रति घंटे को सीधा किसमें बदल दो, मीटर प्रति, जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा उसको वापस किसमें बदल देना, यानी 1 किलो प्रति घंटे का मतलब कितने आ जाएगा 5/96। टोटल कितना है 200। सोल्व करो 200/5 ऊपर भेज दो 200 × 18/5। सोल्व करो 5 से कम 40। अब ये सारा का सारा किसमें आएगा सेकंड में, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 को गुणा करते हैं या भाग देते हैं, गुणा करेंगे। चलो भाई इधर देखो, हमें सेकंड को मिनट में लाना है ना। आप सारे जानते हैं 1 मिनट बराबर में कितना होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड को मिनट में लाना है, तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ 1 सेकंड, तो सामने कितना आ जाएगा 1/, यानी सर सेकंड को मिनट में लाने के लिए किसका भाग देते हैं, कितना आया 40 × 18 बट्टा में कितना, बट्टा में 7 आते ये किसमें आ जाएगा 4 से 6 कम 6 और 6 दिया 300 कितना 12। अब किसी के दिमाग में आता है सर हमने तो ऐसे किया ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मत करो से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट चेंज कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 1000 और यहाँ कितना आ जाएगा 60, ऐसे कर दो। ये होगी क्या कोई और भी है जिसने किसी और तरीके से किया है? सामने किससे करो, ये 200 आंसर आया है ये करने के बाद, ये सामने था नहीं मैं लाया हूँ, यानी आपके पास में ये था। इससे अगला स्टेप ये है, ध्यान दो भाई, जब मैं उतारूँ ना तो थोड़ा यहाँ ध्यान दिया करो। यहाँ से आया चाल आपके पास में कितनी आ गई 5/18 मीटर प्रति सेकंड। आप सारे जानते हैं सर किसको, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। सर दूरी आपको दे रखी है 200, चाल आपको दे रखी है 5/18। चौथी संख्या है तो कहाँ जाएगी, यानी आ गई 200 × 18/5। 5 से कम 5 और 5 चौक 20, ये आया 40 × 18। जैसे ही मैं 60 का भाग दूंगा ये क्या बन जाएगा मिनट। अब इसको काटापीटी करूंगा तो 3 और ये 1 और 3 जो कितना आएगा ये देखो भाई, ठीक है। तो सामने कहीं नहीं भेजा मैंने। अब अगला देखो, कैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर तो 4 घंटे हो जाएगा। पैदल चलकर 20 किमी की दूरी 5 किमी प्रति घंटे की गति से तय करता है, यानी दूरी कितनी है 20 इंटू कितना आया, किसमें आ गई, ठीक है दूरी तो 20 किलोमीटर की रहेगी। चाल दे रखी है, हाँ दूरी तो दे रखी है ना उसने, तो हमें निकालना क्या है
समय निकालना है, निकाल लो समय। 20 किलोमीटर बटा में कितना, तो ये क्या आया 4 घंटे आ गया। मतलब कितना, या एक बार पढ़ा रहने दो। अगला 40 मिनट देरी से पहुंचता है तो 3 घंटे 3 मिनट लगेंगे। 3 घंटे, देखो भाई समझो, 4 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए, 240 मिनट। ये तो आप, वो क्या करता है 40 मिनट में देरी से पहुंचता है, तो क्या करेंगे 40 मिनट घटा लो, 40 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। लो आगे वो क्या कर रहा है, यदि वह चाल क्या कर ले 8 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा, 20 है बट्टा में कितना, सही है। सिंपल ही कहते हैं ना, 16 किलोमीटर तो 2 घंटे में हो जाएगी, फिर आधे घंटे में बात चल जाएगी, 2 घंटे हो जाएगी। चलो छोड़ो, ध्यान देना। नहीं छोड़ो, इतना तो यार नहीं करना अपने को। देखो भाई, यदि कोई व्यक्ति या वाहन कुछ दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तो t1 समय जल्दी या देरी से पहुंचता है। यदि चाल y किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तो t2 समय जल्दी या देरी से पहुंचता है। तो अब इसमें 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन कौन से बनते हैं? पहला तो बन गया जब स्थिति असमान हो, और सेकंड केस आ जाता है जब स्थिति समान हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ आएगा t1 प्लस t2 और यहाँ आ जाएगा t1 माइनस, बट्टा में आएगा चालों का अंतर इंटू 60। यहाँ भी बट्टा में क्या आएगा, चालों का अंतर, और यहाँ आ जाएगा x इंटू वाई, और यहाँ भी कितना आ जाएगा x इंटू। अब बात ये आती है कि सर आपने जो यहाँ लिखा है ना,
स्थिति असमान हो या स्थिति, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यहाँ तो लिख दिया जल्दी और यहाँ लिख दिया, या यहाँ लिख दिया देरी और यहाँ क्या लिख दिया, तो ये तो होती है असमान की स्थिति। यहाँ भी जल्दी और यहाँ भी क्या है, जल्दी है, तो ये स्थिति क्या होती है, कितनी सी गाड़ी है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, मुझे ये इजी लगा। आप बताओ कैसे नहीं, आप ये कह रहे हो तो बीच में किसका भाग ले लो, 5 का दो, तो देखिए ना 20 में 5 का दो, तो 3 घंटे, हाँ 20 में 8 का दे, 8 दोनों 16, यानी 1/2, 2 से 1/2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 2.5 हाँ 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे 20 मिनट कौन बचा रहा है, 2.5 30 और 20 50, हाँ तो दिक्कत नहीं है। नहीं हो ही रहा है, तो दिक्कत कुछ नहीं होगी। 5 इंटू T1 प्लस T2 एक समय में दिया हुआ है, दूसरा हमें निकालना है। यहाँ देरी है तो यहाँ क्या है, जल्दी है, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। इंटू में कितना है, चालों का अंतर कितना है, अब बताओ आप। ये सामने जो चलता है ये किसका होता है, कुल दूरी का। अब दूरी कितनी आ रही है आपके पास में, 20। अब सोल्व करो इसका, क्या मैं डायरेक्ट करवा दूँ, 20 इंटू 3 इंटू बट्टा में कितना आएगा, 5 इंटू बराबर में कितना आ रहा है, 40 प्लस सोल्व करो इसको। 5 एकम 5, 5 चौक 4 एकम, 4 दूनी 2 एकम 30 दिया 90 माइनस बराबर वाला था वो, एक वाली कोई बात नहीं होती, हमला याद था, देखो आपके सामने। आपको अगर ये चीज लग रहा था आप इससे करो, और अगर ये समझ में आ रहा था आप इससे करो, दोनों एक ही बात है। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, आपको कौन सा करके दिखाना है, आपको तो आंसर बताना है, तो नहीं बात। अब किसी को बिंदु परंतु है तो बोलो, देखो भाई समझना बात को, इससे ज़्यादा कंफ्यूजन में मत आओ, आप यहाँ समझो, जो इन्होंने किया वो भी समझो और जो मैंने दिखाया वो भी समझो, दोनों समझो। यहाँ टोटल दूरी कितनी है, 20, साल कितनी है, तो समय कितना है, 4 घंटे। अगर वो इससे चलता तो कितने मिनट चलता है, 40 मिनट देरी से चलता है। देरी का मतलब ये लेट हो गया, इसको पहुंचना कितने मिनट पहले था, 40 मिनट पहले। 4 घंटे में से 40 मिनट घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 घंटे यस या नो। अब वो क्या कह रहा है कि सर वो इतने में पहुंच जाता है, पहुंचना चाहिए था। अब वो ये कह रहा है कि चाल कितनी कर दी उसने, यानी पहले दूरी कितनी थी, अभी कितनी है 8, यानी उसका टाइम कितना लग रहा है 2 सही 1 बट्टा, यानी कितने घंटे में पहुंच रहा है वो, 2.5 घंटे में। पहले कितने में पहुंच रहा था, 3 घंटे 20 मिनट में। अब समझो 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है, 2 घंटे 30 वरना समझो, छोड़ो 2.5 घंटे का तो कितना हो गया, 2 घंटे, यहाँ कितना है 3 घंटे, 2.5 घंटे को 3 घंटे होने के लिए कितने मिनट चाहिए, और 20 मिनट वहाँ पहले से एक्स्ट्रा में, तो टोटल कितने मिनट आ गए, 50 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा आपने क्या सीखा है सर, कुल दूरी। कुल दूरी बराबर होता है x इंटू वाई गुणा में T1 प्लस T2 बट्टा में x माइनस वाई इंटू कितना आएगा। अब देखो कुल दूरी कितनी है
20 x इंटू वाई का मतलब कितना आ गया 5 इंटू 8 t1 का मान 40 t2 का पता नहीं है x माइनस वाई का मतलब 3 और ये कितना आया अब इधर ले आओ ध्यान से देखना भाई यह 20 इंटू 3 इंटू 60 बट्टा में 5 इंटू 8 बराबर में कितना है 40 प्लस 5 एकम 5 5 के भाड़े में 4 एकम 4 4 दूनी 2 के भाड़े में कितनी बार 30 दिया प्लस का 40 इधर आया बराबर में क्या पड़ा है तो अगली लाइन में T2 का मान कितना होता है आप चाहो वैसे कर सकते समझ आई फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अब ये फॉर्मूला यार मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगा नहीं ये लिखने में बड़ा था यहाँ थोड़ा सा देखो बड़ा हो गया और इसका कोई इलाज नहीं होगी पूरी लाइन लिखवानी भी जरूरी है वरना पता किस तरह चलेगा कि फॉर्मूला है किसका ठीक है अब आगे देखो बताओ यहाँ भाई थोड़ा सा सही लगना एक मारा है ए बी से क्या कर रहा है दुगुनी गति से दौड़ता है तब बी क्या करता है सी से तिगुनी यानी 3 जने हैं ए बी और यहाँ कितना है बी क्या करता है सी से तिगुनी गति यानी सी अगर 1 से जोड़ रहा है तो बी कितने से जोड़ेगा यस या नो अब वो क्या कह रहा है ए बी से कितना कर रहा है 2 गुनी अगर बी 3 से जोड़ रहा है तो ए कितने से जोड़ेगा अच्छा सही अब वो क्या कह रहा है सी द्वारा 1 मिनट में तय दूरी कितनी है 72 है यानी 1 मिनट में सी कितना दौड़ता है 1:, किसके बराबर आ गया हमें किसका निकालना है ए कितना है 6 का भाग में 72 में 6 का भाग कितनी बार है 12 सिंह अगली बात सुन हाँ अनुपात वाले से होता है चलो आगे अगला करो अरे जहाँ आपको पहुँचना है यहाँ से आपको कहाँ पहुँचना है इधर पहुँचना है आपका घंटे हो गया वो कब आप यहाँ से निकलो कब आप घर जाओ मैंने कल ही बोला था 25% होते ही घर बैठो 25 से 10 मिनट में कर लो हो सकता है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में अनुपात देखो भाई ए और यहाँ कौन है बी चाल का अनुपात कितना है 3:4 तो ये किसका है चाल का है तो आपको समय का निकालना है तो एक बार आगे बताया उल्टा हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 4:1 अब समझो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से कितने मिनट लगते हैं 30 मिनट अधिक लगते हैं यानी अंतर कितने का आ रहा है 1:, बराबर किसके आ गया 30 के हमें किसका निकालना है ये जितना समय लगा हुआ नहीं है ए को पूछ रहा है पता तो चलना चाहिए ना पूछ किसका है ए का निकालो एक समय कितना दे रहा है 4 1:30 के बराबर घंटों में कितना आ जाएगा कितना आया 120 का मतलब अब आपके 1.5 घंटे कैसे आया भाई अच्छा अभी आपने लिखा है ना मैंने उसके हिसाब से निकाला है ये हटा दिया नहीं ये नहीं है टाइम के हिसाब से निकाला है दोनों एक ही स्थान पे जा रहे हैं टाइम तो एक का नहीं दोनों ठीक है अगला देखो भाई ये याद रखना अगर चाल का दिया हुआ है समय का रेशियो निकालना तो क्या करना है उल्टा करना ये मैंने इसलिए अलग से पॉइंट नहीं लिखा है आपको अनुपात समानुपात में लिखा चुका होगा अब अगला देखो भाई
दोनों का साथ में निकलेगा जैसे आप तो बताओ, निकलेगा जैसे कैसे निकालेगा दोनों का साथ में? वो ये कह रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 1 को 20 से 30 मिनट क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है, 1 को 20 से 30 मिनट है तो 20 जल्दी चलता है, 1 क्या चलता है, धीरे चलता है। अपनी सामान्य चाल की 4/5 से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य पर पहुंचने में आमतौर पर कितना समय लेता है, यानी अगर वो सामान्य चाल से चलता तो कितना समय लेता, समझो। ये आपके पास में 4/5 है, 4/5 है और यहाँ कितना है, क्या ये 4/5 की वजह से 20 मिनट की देरी से पहुंचता क्या? एक कम हुआ है, यानी 1/5 भाग जो है वो किसके बराबर है? तो मैं आपसे पूछूं 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 20 इंटू यानी कितना आया, सही क्या? 1 घंटे 40 मिनट ऑप्शन नहीं है। क्या सारे नहीं कराऊंगा, अरे मैं 2-4 को कराऊंगा, फिर आपको अगर भेजूंगा कि 2-3 आपको घर से करके लाने। और टाइम की कमी की वजह से नहीं है, मैं सोच के आया था 2-3 आपको घर से देकर नहीं आया। सारे 2-3 कराने चाहिए, सारे आप कर सकते थे। देखो भाई, आप ऐसा मान सकते हैं ना कि सामान्य चाल का 4/5 साल का मतलब ये हो गया वो चाल कंपनी को चेंज कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि सर ये जो परिवर्तित चाल आ रही है, परिवर्तित चाल किसके बराबर आ रही है? सामान्य चाल का कौन सा भाग? 4/। तो मैं आपसे पूछूं परिवर्तित चाल और सामान्य चाल का रेशियो तो कितना आएगा? 4/। यानी आपके पास में चाल का रेशियो आ गया 4/। तो समय का रेशियो क्या आएगा? 5 अनुपात है। यस या नो? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, यस या नो? तो 5 और 4 का अंतर कितना आ रहा है? 1 रेशियो किसके बराबर है? अब हमें पूछा किसका? अपने गंतव्य पर पहुंचने पर आमतौर पर, मतलब किसकी बात कर रहा है? सामान्य की। सामान्य कौन सा है? 5 है, यस या नो? और समय कितना ले रहा है? 4। तो समय निकालना है तो 20 चौक है 80 को 80 किसमें आया है? मिनट में आया है ना, तो मिनट को घंटे में बदल लो। 80/, तो 8/6, 6 एकम कितना बच गया? 100 करोगे तो 6 सही 1/, 1 सही 1/। चलो आगे, समझ में आ गया? अगला देखो, अब ये कराओ जल्दी, अभी वाला सेम है। सामान्य विधि की 3/4 चलने पर सेम क्वेश्चन है, जल्दी करो।
लगेगा। ये कोई बात ऐसी क्यों नहीं है? हाँ? ये आएगा यार, किसी के 4 आ रहा है, तू 1 बोल रहा है। कितना आएगा? 4 से 1 बटा 2 आ रहा है क्या सारों की? तो करवाऊं या तो जैसा लगा के चलो। सामान्य गति की यानी चेंजिंग जो स्पीड है वो कितनी है? नॉर्मल स्पीड की कितनी गुना, यानी अनुपात क्या आया चाल का? 3 अनुपात है। ये तो चेंज वाले का और ये नॉर्मल वाले का है, तो समय कितना आ जाएगा? 4 अनुपात कितने का अंतर आ रहा है? 1 बराबर कितना है? 3 बटा और इस बार घंटे में याद रखना। उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय पर कितने घंटे? सामान्य समय मतलब 4 मतलब 3 बटा 2 इंटू 3 किया 9 बटा 4 सही 1 बटा आ गया ना। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन देखो उसी के जैसा ही है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किमी कम चल पाता है। यानी कितनी कमी की? 1/15 भाग की। तो कितना कम चला वो? 10 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं 1 भाग किसके बराबर आ जाएगा? 10 इंटू 15 यानी कितना आया? 150 किलोमीटर। यस या नो? तो वह उसी समय तो उसकी चाल प्रति घंटा याद कीजिए। चाल कितनी है? सॉरी दूरी कितनी है? 100। समय कितना है? 30। तो 1 0 से कितना आ गया? 5 किलोमीटर। चलो आगे अगला देखो। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का भाग 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा और 10 किलोमीटर क्या करता है? अब समझो 2/15 तो किसके द्वारा? रेल के द्वारा। 9 भाग किसके द्वारा? और कुछ भाग क्या चलता है? और ये जो पैदल वाला है ना वो किसके बराबर है? जैसे आनो तभी कम दो तो इसका कितना आएगा? 60। 15 चौक 4 दूनी 20 तिया 60 और 9 तिया चलो कितना आ जाएगा? 35 बटा। अब देखो आप चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं काटने किस्सा है डायरेक्ट 35/7 भाग तो आ गया। ये चल लिया किससे? टोटल कितना था? 35 चला किससे? रेल से। और शेष कितना बच गया? 25 कितने में से? और वो किसके बराबर है? सोल्व करो। 1 बराबर में कितना आ जाएगा? 10 इंटू 60 बटा 5 के पहाड़े में 5 बार और 5 के पहाड़े में कितनी बार? 12 दूनी 24। ज्यादा कितनी कमी है? 2 क्वेश्चन और, चिंता मत करो, फिर घर चले जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो। राम ने विमान से 12 किलोमीटर की यात्रा की जो उसके भ्रमण का 2/15 है। हाँ 2/5 है।
उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई। अब समझो, विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का कितना है, यानी 2/5 भाग है, वो किसके बराबर होगा? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, 1 भाग किसके बराबर आ जाएगा? 1200 × 5/2 से कितनी बार? 605 है, यानी कुल यात्रा कितनी है? अब समझो, 1/3 यात्रा उसने किससे की है? कार से। उसका 1/3 निकालो तो कितना आएगा? 1000। और शेष किससे की है? रेलगाड़ी से। निकालिए, कितना आएगा? 2000। और 1200 उसने किससे कर ली? तो ये भी तो माइनस होगा ना। तो बची हुई कितनी बच गई? 500। टोटल कितनी है? 3000। 1200 विमान से कर ली, 1000 किससे कर ली? कार से। तो टोटल कितनी कर ली उसने? 2200। तो बची कितनी? अब आगे देखो, अब ये क्वेश्चन वापस से वही आ गया। ये तो आप कर ही लोगे ना, सेम ही है ना, सेम है। तो अब ये आपको करना है। अब ये आपको करना है। बड़ा करो क्या? ये लो, और अभी कर दो। क्वेश्चन को गहराई से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, गारंटी है। बता रहेगा 4। कैसे आएगा? उसने क्या दे दिया? भिन्न भिन्न शहरों से एक ही समय में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। सर ध्यान से पढ़ो, यानी एक यहाँ से आ रहा है और एक दोनों जुड़ेंगे। यस या नो? सापेक्ष साल निकलेगी कितनी? 7 + 5 यानी टोटल कितना था? 48। बट्टा में कितना आएगा? ये कौन कर देगा? कौन सी क्लास? इसके बाद कौन सी क्लास है? हाँ, आप बोलो, मैं करते जाऊंगा। हाँ, मिनट में चेंज किया 120। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया। काट दो इससे। ठीक है, देखिए ये क्या? हाँ, पूरी यात्रा है ना। ठीक है, सही है। कैसे भाई? ए से बी के लिए, यानी एक कार है। ध्यान देना भाई, इसको नहीं समझ में आया क्या? आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। ये आपका ए और ये क्या है? ए से बी के लिए तथा दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है। वे दोनों ए तथा बी के ठीक बीच में मिलती है, यानी एक तो यहाँ से जा रही है और एक है यहाँ से जा रही है, एकदम बीच में मिलती है। मिलने के उपरांत वे अपनी यात्राओं का क्रमशः 2 घंटे तथा 1 घंटे 20 मिनट में क्या करती है? मिलने के बाद
यानी समझो, मिलने के बाद पहले वाली कार को यानी जो C1 कार थी उसको कितने घंटे और लग रहे हैं? मिलने के उपरांत, मिलने के उपरांत लगा था। मिलने के बाद वे अपनी यात्रा को क्रम से कितने में 2 घंटे तथा 1 घंटे 20 मिनट में, और इधर जो आई उसको 1 घंटे। तो पूरी यात्रा में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। ये जो टाइम बता रहा है ना 2 घंटे, ये पहली कार के द्वारा A से B तक का समय नहीं बता रहा वो। पहली कार का पूरा समय नहीं बता रहा, वो यही बता रहा है कि मिलने के बाद कितने घंटे और चली, 2 घंटे और चली, और ये मिलने के बाद कितने घंटे और चली, 1 घंटे 20 मिनट और चली। अब आपको बताना है कि A को यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगा, यानी डायग्राम समझो सर दोबारा घर से करके लाना पूरा, ठीक है ना। मैंने इसीलिए बोला था 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन घर से दूंगा। ये आपका A है और ये आपका क्या है, ये यहाँ से कार C1 इस डायरेक्शन में जा रही है और कार जो C2 है वो इस डायरेक्शन में वापस आ रही है। वो बोल रहे हैं कि किसी एक पॉइंट के बाद वो दोनों किसी एक पॉइंट में मिलते हैं। मान लीजिए वो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहा है, बीचों बीच मिल रहा है। उसने बोला ठीक बीच में, यस या नो। अब वो बोल रहा है यहाँ से C1 आगे जाएगी ना यहाँ तक, तो कितने घंटे का टाइम दे रही है, 2 घंटे का। और यहाँ से वो आगे जाएगी तो कितने घंटे का टाइम ले रही है, 1 घंटे। इसका मतलब पीछे भी कितने लेके आई होगी, 2 घंटे, और पीछे भी वो कितना लेके आई होगी, 1 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट। 1 घंटे और 1 घंटे 20 का मतलब 160 मिनट। 0 से तो रेशियो कितना आया। अब इसको काटने का मतलब तभी है जब इसमें काटा कटी करके दे रखा, हालांकि नहीं दे रखा था अभी। समय में पूछा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा या कोई किंतु परंतु है किसी के? चलो क्या अच्छा घर जा रहे हो क्या? ट्रेन वाला नहीं हो क्या? ट्रेन हो रहा अभी तक तो